मध्य प्रदेश का मानचित्र देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कर्क रेखा यहाँ बीचों बीच गुजर रही है और कर्क रेखा वाले जोन को 0 डिग्री से जो कर्क रेखा का जो जोन होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उसके ऊपर वाला उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में तापमान जो कि अधिक है, मध्य प्रदेश में वर्षा भी मानसून से ही होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। हाँ, मालवा के पठार की जब चर्चा होती है, मालवा प्लेटू का जब डिस्कशन होता है, मालवा प्लेटू पर जब बात हो रही होती है, तब हम मालवा प्लेटू के कंटेक्स्ट में इस चीज को जरूर देखते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है मालवा प्लेटू की, ये समशीतोष्ण है या उपोष्ण है, क्योंकि मालवा प्लेटू में आपको तापांतर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे सर पूरे एमपी की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। यहां लिख देता हूं मैं, आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है तो आप बताएंगे सर मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और मानसूनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही, ध्यान से सुनिएगा, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही मध्य प्रदेश में होती है वर्षा, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक है अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना। तो इन्हीं दोनों शाखाओं से साउथ वेस्ट मानसून, यानी आपको पता है कि वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के ठीक पश्चात वर्षा ऋतु में मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा इससे होती। कई बार यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर से ज्यादा वर्षा है बंगाल की खाड़ी से, तो आप बताएंगे सर बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा अधिक है।